हेलो दोस्तों। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से लेकिन दिल से बड़े शहर भवाली में। ये जगह है सुकून का दूसरा नाम। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और फ्रेश हवा। तो चलिए चलते हैं भवाली की खूबसूरती को देखने। इस सफ़र पर मेरे साथ हैं गौहर खां, रफ़ी अहमद, शुजात खां। ये लोग भवाली अनगिनत बार आ चुके हैं। इनको भवाली की ऐसी ऐसी जगह पता है कि आप लोगों को भी दिखाएंगे ये और मुझको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं टी गार्डन से, चाय के बागान से। मैं खड़ा हूँ चाय के बागान के बाहर भवाली के अंदर। तो मैं आज आपको यहाँ का टूर कराऊंगा, तो चलिए चलते हैं। यहाँ मौसम का एक अलग ही नशा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और चारों तरफ एक अलग ही सुकून है। हमने एंट्री के लिए टिकट लिया और जैसे ही अंदर आए एक अलग ही दुनिया का दरवाज़ा खुल गया। यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आज भी ट्रेडिशनल तरीके से चाय की पत्ती बनाते हैं कि पत्ती को चुना जाता है, सुखाया जाता है और फिर चाय की पत्ती को तैयार किया जाता है हमारी चाय की प्याली के लिए। यहाँ तक नज़र जाए चारों तरफ चाय की पत्ती के पौधे ही पौधे। पहाड़ों पर ये हरियाली ऐसी लगती है जैसे आसमान में तारे लगते हैं। ठंडी हवा, बारिश की बूंदें और चाय के पत्ती के पौधों के बीच से गुजरना, मुझे ये सफ़र ज़िंदगी भर याद रहेगा। गोवा में एक अलग ही ख़ास बात है। चारों तरफ से चाय के पत्ती की खुशबू आ रही है जो कि दिल को एक बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और इस खुशी को महसूस करें जो मैं महसूस कर रहा हूँ। यह जगह सिर्फ चाय के पौधों से ही नहीं बल्कि सुकून से भरी हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक बार चाय के बागान का एक्सपीरियंस करें। तो ये था भवाली का चाय का बागान टी गार्डन। लेके चलता हूँ आपको भवाली के हिडन ट्रैक पर। हिडन ट्रैक का रास्ता द पहाड़ी कैफे के बराबर से होते हुए जाता है। मैं आ गया हूँ भवाली के एक ऐसे मोड़ पर जहाँ से शुरू होती है भवाली के हिडन ट्रैक की कहानी। ये ट्रैक शायद ही किसी ने एक्सप्लोर किया हो। यहाँ से शुरू होती है भवाली के हिडन ट्रैक की कहानी जो कि बहुत ख़ास है। रास्ता शुरू होता है एक नैरो जंगल से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें नेचर की खूबसूरती देखने को मिल जाती है। चारों तरफ हरियाली, एक अलग ही सुकून, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़, पत्तों में से आती एक अलग ही खुशबू। और जैसे ही हम आगे बढ़े हमें देखने को मिले काफ़ी खूबसूरत फूल, काफ़ी खुशबूदार फूल, जिन्हें देखकर मन को बहुत खुशी मिली। दिल एकदम सुकून से भर गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खुशबूदार और इतने अच्छे फ्लावर्स कभी नहीं देखे हैं। तो फाइनली गाइस 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हमें देखने को मिलती है इस ट्रैक की असली खूबसूरती। हमें देखने को मिलता है एक बहता हुआ पानी, पत्थरों के बीच से बिल्कुल शांति से पानी बह रहा है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। इस जगह पहुंचने के बाद हमारी थकान कहाँ चली गई, कैसे दूर हो गई, हमें खुद समझ में नहीं आया। हमारी बॉडी एक अलग ही रिलैक्स मोड में चली गई, जैसे हमारी बॉडी ऐसी जगह देखना चाह रही थी और यहाँ पर आना चाह रही थी। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना सुकून महसूस नहीं करा है। जहाँ जहाँ नज़र जाती है वो जगह मुझे एक अलग ही सुकून देती है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना साफ क्लियर वाटर नहीं देखा है। दिल करता है कि इस पानी को पी लूँ, इसके साथ खेलूँ, इसके अंदर नहाऊँ और बस यहीं बैठा रहूँ इसके किनारे। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अगर आप कभी भवाली आओ तो ये हिडन ट्रैक एक्सप्लोर करना ना भूलना। आपको लेके चलता हूँ भवाली की एक बहुत ही खास लोकेशन, घोड़ा खाल पर। मैं हूँ घोड़ा खाल की एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ से देखने को मिलता है पूरा भीमताल। ऐसा लगता है जैसे आसमान ज़मीन से मिल रहा हो। मंदिर के पास एक छोटी सी धार्मिक दुकान है जहाँ पर धार्मिक चीज़ें मिलती हैं। यह है घोड़ा खाल सैनिक स्कूल, जहाँ से देश के वीर जवान सपने देखते हैं और उनको सच करते हैं। घोड़ा खाल एक जगह नहीं, एक एहसास है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक बार यह एहसास महसूस करना चाहिए। नैनीताल से 11 किलोमीटर की दूरी पर है भवाली, एक छोटी
लेकिन सफ़र के लिए काफ़ी खास जगह। मैं हूँ इस वक्त भवाली के टैक्सी पॉइंट और बस स्टॉप पर। यहीं से लोग बाग रानीखेत, कैची धाम और उत्तराखंड की काफ़ी डेस्टिनेशन पर जाते हैं। इस वक्त मैं घूम रहा हूँ भवाली की लोकल मार्केट में, और इस मार्केट में आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी कल्चर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ की मार्केट, यहाँ की मिठाइयाँ, ताज़ी सब्जियाँ और सीजनल फ्रूट्स के लिए काफ़ी फेमस है। ये सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। यहाँ के ताज़े फल देखने में ऐसे लगते हैं कि बस देखते ही रहो। लोकल एंड टूरिस्ट लोग यहाँ से काफ़ी फ्रूट्स खरीदते हैं। इस मार्केट में ही आपको स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको खाने के लिए काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो कि काफ़ी टेस्टी पहाड़ी स्टाइल खाना बनाते हैं। और हर मोड़ पे देखने को मिलेंगे मंदिर, देखने को मिलेंगी हर्बल प्रोडक्ट्स की दुकानें। तो गाइस, भवाली के बारे में ये कहा जाता है कि भवाली जो है ब्रिटिश एरा के टाइम में बसाया गया था। एक हिल टाउन है और यहाँ पर ब्रिटिश लोग अपना इंजॉय करने के लिए और अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए यहाँ पे आते थे। ये कहा जाता है कि अगर किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो भवाली आ जाएं। यहाँ पे आके ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ के पेड़ एकदम प्योर ऑक्सीजन देते हैं। बहुत बढ़िया। यह है भवाली के पहाड़ी रास्ते, जहाँ हर मोड़ एक नया मंजर लाता है। बदलते हुए मौसम, कभी धूप, कभी धुंध, कभी हल्की हल्की बारिश से में देखने को मिलता है एक ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चर। यह बहुत पुराना ब्रिज है और ये ब्रिज अपने अंदर काफ़ी कहानियाँ बसाए हुए है। कहीं देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते। तो अगर आप इन रास्तों पे घूम रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं, यह टाइम ट्रेवल है, नेचर, ब्यूटी और माउंटेन्स के बीच में। अगर आप अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ से कुछ वक्त निकाल के अपने से मिलना चाहते हैं, अपना आपको सुकून देना चाहते हैं, तो भवाली आए। यहाँ ना शोर है, ना भीड़ है, ना भाड़ है, बस है तो सिर्फ सुकून और सुकून। मैं हूँ नबील खान। यह था मेरा भवाली का सफ़र। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों की ही मोहब्बत से अगले सफ़र की शुरुआत होगी। तो तब तक के लिए दुआएं दीजिए सबको, मुस्कुराएं। बाय बाय।